हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट किया था ना बच्चों, वो हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके थे? जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5.3 है ना, इससे संबंधित हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट किया, फिर प्रश्न भी किया। 2 नंबर तक कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग को 3 नंबर से आगे देखना है ना। तो 3 नंबर के पहले प्रश्न को बोलिए आप लोग, क्या है 3 नंबर? ये सारी चीजें दी हुई है ना। चलिए 3 नंबर का पहला रोमन में है, ठीक है। दिया है बच्चों, क्या दिया है? A5 दिया हुआ है, D 3 दिया हुआ है, AN 50, ठीक है। मांग क्या रहा आपसे? N मांग रहा है और SN मांग रहा है। प्रश्न का मतलब है कि N यानी पदों की संख्या जो इसमें होनी चाहिए वो कितनी है, और जितने सारे पद हैं उन सबका योग कितना होगा, ठीक। चलिए, जहां दिया है बच्चों वहीं से हम लोग काम करना शुरू करते हैं। जो दिया है वही क्या है? सॉल्यूशन है। तो AN कितना दे रखा है? 50 दिया है ना। AN के बदले, यानी AN का मतलब क्या है? अज्ञात पद या फिर अंतिम पद। और इसके लिए हम लोगों ने देखा था A + N-1 इंटू D, और इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मान है कितना है? 50 है ना। A कितना है बच्चों? 5 + N-1, D कितना है? 3, और फिर हो जाएगा 50। 5 अगर उधर भेज दे हो जाएगा 45, होगा ना। 15 और 1 16। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि N का जो मान है ना वो 16 हो जाएगा। क्लियर है बात? देखिए, मैं एक आध स्टेप को छोड़ रहा हूँ बीच में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। तो आपको अगर कहीं परेशानी हो तो प्यारे प्यारे बच्चों आप बोलो, ठीक ना। ये समझ गए ना आप? N 16 कैसे हुआ? इतने समझदार तो आप लोग हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए भाई साहब, जब N का मान 16 है, इसका मतलब ये 16वां पद है, क्योंकि AN आपका 50 है, और चूंकि पदों की संख्या कितनी है? 16। भाई N का मान 16 है तो पदों की संख्या टोटल 16 हुई ना। आप कह सकते हो कि इसमें कुल कितने पद हैं? 16 पद है, और जो 16वां पद है वो कितना है? 50 है। और A का जो मान है, A का मान भी दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट S16 निकाल सकते हैं। इसलिए S16 बराबर क्या हो जाएगा? आप भी जानते हो, 16/2, और फिर पहला पद 5 है, अंतिम पद कौन है? 50। अंतिम पद 50 है ना, है ना बच्चों। तो बोलो क्या हो जाएगा? 8 × 55, 5 × 8 = 40, 400, 5 × 8 = 40, ठीक है ना। तो 440 हो जाएगा S16 का मान, ठीक। आपसे जो जो पूछा जा रहा था आप लिख लो। अतः कौन मांग रहा था? N ना। N बराबर हो जाएगा आपको 16 और SN 440। क्लियर है बात? चलिए 3 नंबर का दूसरा प्रश्न बोला जाए। 3 नंबर के दूसरे प्रश्न में क्या कुछ दिया है? A = 7 ये दिया है ना। We have given A is equals to 7, A 13 बराबर 35, D क्या होगा? S13 क्या होगा? S13 कहने का मतलब है कि 13वें पदों तक का योग। पदों की संख्या कितनी है बच्चों आज? कुल पद कितने हैं? कुल पद 13 है इस AP के लिए, है ना। कुल पद कितने हैं? 13 है, और वो 13 पदों का जो योग होगा वो क्या होगा, और फिर सार्वंतर क्या होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ आपको तो मालूम है A13 दिया हुआ है, तो A13 के बदले हम लोग कह सकते हैं A + 12D बराबर कितना? 35 कह सकते हैं ना। A + 12D बराबर कितना बच्चों? 35 ना। और A का मान कितना है? A का मान 7 है, और जब A उस पार भेज देंगे तो बचेगा कितना? कितना बचेगा? 28 ना। तो D क्या हो जाएगा? D हो जाएगा 28/12, नहीं ना होगा। और जब इसको काटेंगे तो क्या होगा बताओ?
4 7 28, 4 तिया। डी का जो मान आया वो कितना आया? 7/3 आया। ये मान किसका है? डी का ना। और पूछा क्या जा रहा आपसे? S13। S13 ना। S13 अगर पूछा जा रहा है, देखिए हमारे पास ए भी है, हमारे पास एन भी है, तो हमको डी के हिसाब से चलने की जरूरत नहीं है। डी मांग रहा था, मजबूरी था, निकालना था, निकाल लिए, है ना बच्चों। लेकिन जो S13 निकालेंगे ना, हम लोग डी के माध्यम से नहीं चलेंगे, हम लोग दूसरा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। और S13 बराबर हो जाएगा आपका 13/2 और फिर 7 + 35 बच्चों, है कि नहीं? और 13/2 13/2 रहेगा। 35 और 7 कितना होता है? 42 होता है। और इस तरह से हो जाएगा 21। तो 13 × 20 13 दूनी 26 260 है ना। 60 और 70 73 273, ठीक है। और इस तरह से हम लोग अतः कह सकते हैं डी बराबर कितना है? 7/3 और कौन? S13 कितना है? 273। कहीं कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? बोलो। जो अगला प्रश्न है वो क्या है बताओ? तीसरे नंबर का प्रश्न है। ये तो दिख नहीं रहा होगा ना? ये कितना दिख रहा है? यहाँ तक कितना में थोड़ी हट जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बोलिए, तीसरा नंबर का प्रश्न बोला जाए। A12 बराबर प्यारे बच्चों, A12 बराबर कितना है? 37। A12 ना, ठीक है। A12 37 दे रखा है, D 3 दे रखा है। S12 निकालना है। A क्या होगा और फिर S12 क्या होगा, ये आपसे पूछा, ठीक है ना। A12 जब दे रखा है तो हम लोग कह सकते हैं ना A + 11D, ये हो जाएगा आपका 37। लेकिन मसला ये है कि आपके पास ए भी नहीं है। अरे ए नहीं है तो डी तो है। तो 11 × 3 कितना हो जाएगा? 33 और 37। ए का मान कितना आ गया? 4। ए कितना आ गया? नहीं, इतना भी शॉर्टकट नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप पता चलेगा कि है ना, बेहोश हो गए आप लोग। ए कितना है भाई? ए निकालना है। +11 × डी का मान कितना है? 3 बराबर कितना हो जाएगा? 37। और फिर ए बराबर कितना हो जाएगा? अब तो डायरेक्ट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ये सारे के सारे प्रश्न आपको कहाँ दिए जाएंगे? ऑब्जेक्टिव में। आप इतना सारा कुछ बना करके क्या साबित करना चाहते हो? कुछ नहीं। ऑब्जेक्टिव में अगर दिया जाएगा तो आपको इसका बनाने का नंबर थोड़ी मिलेगा। आप क्या बनाए, कौन से ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया, उसका नंबर मिलेगा ना बच्चों। आप यहाँ प्रश्न को देखो, डायरेक्ट यहाँ आके पहुंच जाओ, ठीक है। उस अप्रोच तक भी मैं पहुंचाऊंगा, घबराइए मत। ए कितना आ गया? ए कितना आया? 4 ना। जब ए 4 आ गया तो हमारे पास ए एन भी तो मालूम है, ए भी मालूम हो गया 4 नहीं। और एस एन मांग रहा है, एस एन का मतलब S12, A12 है इसलिए S12 निकाल सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों S12 बराबर हो जाएगा आपका 12/2, 12/2, 4 + और जो एन है कितना है? 37 ना। कितना हो जाएगा बच्चों? 12/2 का मतलब 6 होता है, 6 होता है ना। 6 गुणे कितना हो जाएगा? 41। 6 चौके 24, 240 हुआ। और 6 कितना हुआ? 246। और ये 246 है कौन? S12 ना। तो हम लोग कह सकते हैं क्या बच्चों? क्या ए कितना? ए 4 आ गया और S12 आपका कितना? 246। क्लियर है बात? अगला प्रश्न बोला जाए। यहां तक अगर दिक्कत है तो ही अगला प्रश्न बोलिए। अगर कोई परेशानी है, समस्या है तो आप इसमें रुक सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। चलिए चौथा नंबर का प्रश्न बोलिए। चौथा नंबर का प्रश्न क्या है बोलो तो? क्या क्या दिया है? A3 15 दे रखा है, A3 15 है, S10 S10 ना, 125। और क्या है बच्चों? डी निकालना है और A10 भी आपको ज्ञात करना है, ठीक है।
देखो बच्चों, यहाँ आप देख पा रहे हो ना, यहाँ आप कह सकते हो ना a प्लस 2d, ये 15 दे रखा है ना, हमारे पास d है ना हमारे पास a है, इसलिए आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर एक कदम आगे बढ़ करके आप रुकना चाहो तो आप कह सकते हो a इज इक्वल वॉट 15 माइनस 2d, यहाँ आप आके रुक सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ भी रुक सकते थे समीकरण 1 मानकर, आपको जहां मन करे वहां मान लीजिए, एक यहाँ माने आप या फिर यहाँ माने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है? और बच्चों दिया क्या है बताइए, S10 ना, S10 ना, जब S10 दिया है यानी S10 कितना है 125, S10 कितना है 125, तो S10 के बदले हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, 10/2 कह सकते हैं, 10/2 इंटू 2a की जगह कौन है, चलो इसको बाद में रख लेंगे, प्लस n कितना है, n 10 ही तो है ना, n 10 है ना बच्चों, 10 माइनस 1 गुना d नहीं मालूम करना है, ठीक है। और बराबर कितना हो जाएगा 125, ठीक। और अगर यहाँ से देखा जाए तो क्या आप काट सकते हो, 2 को 5 बार में काट दो, मतलब 2 से 10 को 5 बार में काट दिया, फिर 25 बार में चला जाएगा, 25 पंचे 125 होता है, नहीं होता है। और 2 गुना a का मान देख लीजिए आप, यहाँ कितना 2a का मान बच्चों कितना है, देखो तो 15 माइनस 2d है कि नहीं है, प्लस क्या है बच्चों, प्लस 9d होगा, 10 में से 1 चला गया, 9 बचा, 9 को d से गुना करोगे आप तो 9d होगा ना, और फिर बराबर क्या हो जाएगा 25। क्लियर है? यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ से आप इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा 15 गुने 2 30, माइनस कितना 4d, और प्लस कितना 9d, बराबर कितना 25, है ना। अगर 25 में आप 30 को घटाते हैं तो बचता है आपका 5, बचता है 9 में अगर 4 को घटाते हैं तब भी बचता है कितना 5, ठीक। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं डी बराबर कितना हो जाएगा, -1, डी कितना हो जाएगा -1 होगा। बच्चों आप लोग के समझ में आया ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए 25 था, इधर भेजा तो माइनस में आया 5, यहाँ घटाया तो प्लस में रहा डी। जब डी को हम लोग निकालेंगे तो क्या रहेगा, इधर माइनस इधर प्लस, है ना, डिवाइड होगा तो माइनस और प्लस का डिवाइड होने के बाद माइनस ही होता है, ठीक है। डी कितना आ गया, डी कितना आया -1 ना। और मांग क्या रहा था आपसे A10 ना, जब A10 आपको निकालना होगा तो इसका मतलब A प्लस क्या निकालना होगा 9D, तो वहां A की आवश्यकता तो पड़ रही है ना। A बताइए कितना हो जाएगा, समीकरण 1 से, कहां से, समीकरण 1 से A बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, A बराबर हो जाएगा 15 माइनस 2 गुना -1, नहीं तो क्या होगा बताओ, 15 प्लस 2 और हो जाएगा आपका 17। A कितना हो गया 17 ना। जब A 17 हो गया तो इसलिए हम लोग कह सकते A10 बरोबर A प्लस 9D, बोलिए कह सकते ना। A का मान कितना है 17 है, प्लस 9 गुना D का मान तो -1 है, 17 में जब 9 चला जाएगा तो बचेगा कितना 8 बचेगा, ठीक है। हम लोग कह सकते आता है क्या मांग क्या कर रहा था, देखो ना, D बराबर -1, S10 बराबर 8, ठीक है। अगला प्रश्न, चौथा नंबर का प्रश्न बोला जाए। A10 मांग रहा है ना, A10 ही लिखा हुआ है, A10 ही लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न बोला जाए। क्या हुआ बच्चों, D बराबर 5, ठीक है। इसके बाद 75 और A नहीं मालूम, A9 ये भी नहीं मालूम, है ना, मतलब ये दोनों ज्ञात करना है, ठीक है। बच्चों हमारे पास अभी
हथियार कौन सा, यही है ना, यहीं से चलना होगा हमें, ठीक है। S9 अगर दे रखा है वो है कितना, 75 ना, 75 ना। D तो मालूम है ना बच्चों, D तो मालूम है ना। S9 के बदले आप क्या कह सकते हो, 9/2, 9/2 कह सकते हो ना, इंटू 2A, A नहीं मालूम है, A रहने दिया जाए, प्लस N की जगह कौन है, N की जगह 9 है ना, -1 इंटू D कौन है, 5 है, नहीं बच्चों, बराबर कितना हो जाएगा, 75 होगा ना। अब बताओ क्या होगा, 9/2, हाँ, और या आप चाहो तो उधर भेज सकते हो, नहीं भेजोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर काटना चाहो तो काटो, नहीं काटना हो तो मत काटो। ये हो जाएगा आपका 2A प्लस कितना, 40 होगा, 9 में अगर आप कितना घटाएंगे, 1 ना, तो कितना हो जाएगा, 8 को 5 से गुना करेंगे, सहारा आता है ना। बचपन में इतना रटवाया जाता था, तो आज भूल कैसे गए, मार मार के रटाया गया होगा, नहीं, बराबर कितना बच्चों, 75। अब तो इसको भेजना ही होगा, क्योंकि ये सर दर्द बन चुका है, इसको बोलो कि तुम जाओ, क्योंकि ये जब जाएगा नहीं तो ये जाएगा कैसे, बात बुझता है। चलो क्या हो जाएगा बताओ, काट सकते हो, 3 से काटो, कितना हो जाएगा, 3 तिया 15 तिया 75 ना, 25 तिया होता है, अच्छा 25 तिया 75 और कटेगा, अब तो फिलहाल नहीं कट रहा है, 50 बट्टे कितना हो जाएगा, 50/3 होगा, 2A प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा। तो 2A बराबर क्या होगा बच्चों, 50/3 माइनस 40, नीचे में कुछ नहीं तो कितना है, 1 है ना। अब बोलो क्या हो जाएगा, A बराबर कितना हो जाएगा, ये हम बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ हमें 3 चाहिए, यहाँ 3 चाहिए ना, जब यहाँ 3 चाहिए तो यहाँ 3 रखेंगे ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 120 होगा ना, नहीं होगा, आपने नीचे 3 रखा, तो भाई ऊपर भी तो आपको 3 से गुना करना होगा ना, ऊपर कितना था, 40 था ना, तो 40 को अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। वो एलसीएम वाला खेलना खत्म कर दिया हूँ मैं, ठीक है, एलसीएम लो तो इधर जाओ तो उधर जाओ फालतू में, है ना। अरे ठीक है, नहीं समझ पा रहे हो तो मैं एलसीएम के माध्यम से ही चलूंगा, कोई दिक्कत। बचे कितना बोलो, बचे कितना, -70 कितना, 3। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है, क्या, अच्छा 2A था, हाँ तो A को इस पर भेज दो, A को जब भेजोगे आप तो क्या हो जाएगा, 1/2 होगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। A बराबर -35/2 हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, ठीक, ये आ गया। अब देखिए हमारे पास DB है, हमारे पास AB है, अब दुनिया का कोई सा भी पद हम लोग निकाल सकते हैं, इसलिए A9 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस D होगा, A का मान कितना है बच्चों, -35/3 है ना, 9 कहाँ है, 3 है, प्लस 8 गुना D का मान कितना है, D का मान कितना है, 5 ना, 5 ना बच्चों, तो बताओ क्या हो जाएगा, -35/3 प्लस, यहाँ बताओ तो कितना हो जाएगा, 40 ना, 40 ना, नहीं हम लोग इसको 40 नहीं बोलेगा, हम लोग बोलेगा 120/3, नहीं ममता दीदी की तरह हम इसको नहीं बोलेगा, हम इसको नहीं मानेगा, ठीक है ना। अरे 8×5 = 40, बट्टे में कुछ नहीं, 1 था ना, हमें 3 करना है, हर को हमेशा बराबर रखिए आप, ठीक है, हर को बराबर करने के लिए हमने इधर 3 रखा ना, हम इधर 3 रखेगा तो हम इधर 3 से गुना करेगा, तो 3 से 40 था तो 3 से गुना करेगा तो क्या होगा, 120 होगा ना। अब जब घटाओगे तो आप कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 120 में से 35 घटाओ, आप कितना बच जाएगा। अरे क्यों उस तरह घटाते हो भाई, क्यों उस तरह घटाते हो, आपने 120 में से आप 20 घटा लो, ठीक, 20 घटा लिया, 100 बचा, यहाँ कितना था 15 घटा लो, आप कितना बचा, उस तरह घटाओ, ठीक है ना। अब इसी को जा रहे हो या 100 है ना, 20 35 ये क्या है ये सब,
85 ना, 85 बट्टे कितना 3 हो जाएगा। ठीक, ठीक है बच्चों। इस तरह से जो हमसे पूछा जा रहा था, क्या पूछा जा रहा था, ए कितना आ गया और A9 कितना आ गया 85 बट्टे। आंसर भी चेक करते रहा करो, ठीक है, हो सकता है कहीं गड़बड़ हो। आंसर ठीक है, आंसर क्लियर है। नहीं, जब तक आप लोग आंसर देख नहीं लेते हैं आप लोगों के कलेजे को ठंडक नहीं मिलती है। आप लोग को यही लगता है ना, कि 10 साल से सर जो पढ़ा रहा है ना, सर को क्या ही मालूम होगा। फिर भी चेक कर लीजिए, आंसर क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। बच्चों अरे कुछ तो बोलो। अगला प्रश्न देखो मेरे बच्चों, कितना नंबर, कौन सा नंबर 6 नंबर ना। इधर दिख रहा है ना सबको, ये कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है ना, नहीं तो पता चलेगा कि है ना उधर हम लोग बना दिए, पूरा मेहनतें बर्बाद हो गया। चलिए बोलिए 6 नंबर। ए बराबर कितना है, ए 2 है, डी 8 है, ऐसा 90 है, एन निकालना है और फिर एन निकालना है। ओके, कहने का मतलब योग तो दे रखा है लेकिन कितने पदों तक का योग है नहीं मालूम। ठीक, आपके पास एन तो है लेकिन एन है कितना नहीं मालूम। जब एन नहीं मालूम तो आपका जो आखिरी पद होगा कहाँ जाके रुक रहा है वो कैसे मालूम हो जाएगा, है ना बच्चों। लेकिन इतना तो मालूम है ना कि एस एन दिया हुआ है। एस एन कितना है, एस एन अगर 90 है तो हम लोग कह सकते हैं 90/2, मतलब n बट्टे 2 इंटू 2a प्लस n -1 इंटू डी का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है। अच्छा एक बार चलो फॉर्मूला ही लिख लो, ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चों। 90 गुणे 2 कितना हो जाएगा 180। यहाँ चलो n 2 गुना a का मान 2 है प्लस n का मान वही तो नहीं पता, d का मान कितना है, d का मान कितना है 8 ना, बराबर कितना हो जाएगा 100। इसको उधर भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं, भी भेजते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ से हम लोग काट सकते थे, देखना कैसे कटेगा अभी, है ना। n हो जाएगा 4 प्लस 8n माइनस कितना 8 बराबर कितना 180 ना बच्चों, 180 ना। अब बताओ क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा आपका 8n²। ये सारा का सारा इम्प्लाई दैट होगा, ठीक है ना। 8n² होगा, 8n। यहाँ देखिए ये ब्रैकेट के अंदर जितने सारे व्यंजक हैं बाहर के इस व्यंजक से सबका गुना होगा ना, लेकिन यहाँ ये घट रहा है तो 8 में से 4 अगर घट जाएगा तो 4 बचेगा ना बच्चों। 4 को n से गुना करेंगे तो क्या होगा 4n होगा। और चूंकि जब द्विघात समीकरण आ गया तो इसको बोलो कि तुम भी आ जाओ इधर, तो हो जाएगा -100 बराबर कितना 0 ना। अच्छा ये देखिए कुछ कॉमन लग रहा है आपको, कम से कम कुछ 2 तो लग रहा है ना, कम से कम यहाँ 2 तो कॉमन लग ही रहा है ना। ये 4 लग रहा है कि नहीं लग रहा है, 4 लग रहा है, 4 भी तो कॉमन है बच्चों, देखिए ना 4 से सब जा रहा है, तो सबको बोलो कि तुम लोग जाओ। तो 4 अगर कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा कितना 2n² माइनस कितना n माइनस कितना, बोलो बच्चों 4 तिया 4 चौका 16, बचे कितना 2 4 5 20। ठीक, अब बताओ ये क्या आया, द्विघात समीकरण ना। और आपको अच्छे से मालूम होगा कि द्विघात समीकरण 9th में इतना पढ़े हैं, इतना पढ़े हैं, इतना पढ़े हैं आप लोग, बेचारा ये अपने है ना होने पे तरस रहा होगा कि मैं क्यों था। ये सच है कि नहीं है। यहाँ कितना हो जाएगा 90 होगा, 90 मतलब 9 दाई 90, और इस तरह से हो जाएगा 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45। अब ये अगर आपको बताना पड़ रहा है कि माइनस प्लस क्या है तो फिर तो ये अच्छी बात एकदम नहीं है, अच्छी बात नहीं है, ये बात नहीं है, अच्छी बात साफ नहीं है। अब बताइए कुछ कॉमन लग रहा है, 2 कॉमन है,
है ना बच्चों? Yes, yes. 2n कॉमन है ना? Yes, yes. बचे कितना? And n माइनस कितना? 5 प्लस यहाँ कितना बचा कॉमन? No. 9 कॉमन है ना? yes. n माइनस 5। ओके, फिर क्या कॉमन है? n माइनस 5 2n प्लस 9। ठीक Yes. बच्चों, यहाँ से आप क्या देख रहे हो? ये ना, ये अमान्य हो जाएगा, इसको बोलेंगे इनवैलिड। क्यों? क्योंकि जब n का मान निकालेंगे, अब देखिए 2n प्लस 9 0, Yes, yes. दो गुणनखंड है ना, Yes. इसको शून्य के बराबर करेंगे तभी तो शून्य का पता चलेगा ना। ये छूट गया था ना हम लोग का, बराबर 0 है ना। Yes, sir. जब 0 के बराबर करेंगे बच्चों तो n बराबर क्या होगा? -9/2 होगा। देख लीजिए आप, n का जो मान है वो ना ही नेगेटिव होता है ना ही अपूर्ण संख्या होती है। यहाँ तो दोनों है, एक तो माइनस है, ऊपर से क्या है? कलवा बैठा हुआ है, नहीं तो ये अमान्य होगा कि नहीं होगा? Yes, Yes, yes. sir. तो n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर कितना? 5 ना। Yes, yes. हमसे मांग क्या रहा था? n मांग रहा था, 5 आ गया। Yes. और क्या मांग रहा था? an का मतलब a5, an का मतलब a5 मेरे बच्चों, इसलिए a5 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 40 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. 40 होगा ना। Yes, sir. g का मान तो हमें मालूम है, Yes. a का मान भी हमें क्या है? दिया हुआ है। तो बताओ a का मान कितना है? 2। 4 गुना d का मान कितना है मेरे बच्चों? 8 चौके 32 और 2 34। Yes, sir. तो a पांचवा बराबर क्या हो जाएगा? 34, जो हमसे पूछा जा रहा था। क्लियर है बात? चलिए 3 नंबर का 7वां जो सवाल है मेरे बच्चों, वो क्या है बोला जाए। आपके पास क्या क्या मौजूद है बताइए तो, क्या क्या दे रखा है आपको? A बराबर 8. a 8 दे रखा है, S 62, a n 62 है, S 80, s n 10 है, 210 है। ठीक है, और कुछ है? मांग क्या आ रहा है? n मांग रहा है। n कितना होगा? और मेरे बच्चों कितना क्या मांग रहा है? d। चलिए ध्यान से देखिए, हमारे पास a भी है, हमारे पास SN भी है, और हमारे पास a भी तो है, नहीं है? अगर हम लोग यहाँ से चले, SN कितना है? 210, और आपको मालूम है कि SN बराबर क्या होता है? n/2 इंटू a प्लस an होता है ना, और भी होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 होल इंटू d भी होता है। लेकिन चूंकि हमारे पास a भी है और हमारे पास an भी है, नहीं बराबर कितना हो जाएगा? 210। अब देखो 2 को अगर उधर भेज दिया जाए, n का मान कितना है? नहीं पता, नहीं पता ना बच्चों? चलो नहीं पता तो इसको पूरे को रहने देते हैं। n/2, a का मान कितना है बच्चों? 8 है, और an कितना है? 62, और इस तरह से हो जाएगा 210। ठीक है, अब बताइए कितने बार में जाएगा? 70, 35 बार में जाएगा ना। 35 n बराबर हो जाएगा आपका 210। ठीक है, n कितना हो जाएगा? 210 भागा 35। ठीक, काट सकते हो ना? अगर नहीं काटने आता तो 7 से काट लीजिए। 7 या 21, 7 पंचे 35, 5 छे 31। n कितना आ गया? n का मान कितना आया? 6 आया ना। जब n का मान 6 आ गया बच्चों, तो आप बताओ, मुझे बताओ, ये जो है ये कौन है? ये छठा पद है, नहीं है? ये an तो था, n का मान तो यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं ना। अब बताओ इसको हम लोग कौन सा पद कहेंगे? छठा पद कहेंगे ना। यानी a6 बराबर कितना है? 62। जो a6 के बदले आप कह सकते हो a प्लस 5d बराबर कितना बच्चों? 62 ना। और a का मान तो आपके पास मौजूद है, कितना है? 8 है। जब 8 है तो बताओ 5d बराबर क्या हो जाएगा? 62 में से 8 घटाओ, 54। तो d बराबर कितना हो जाएगा? 54 बट्टे कितना? 5 ना। जब d का मान 54 बट्टे कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, d का मान कितना आया? 54 बट्टे 5 आ गया।
तो अब आपसे पूछा क्या जा रहा था, कहाँ कुछ पूछा जा रहा था, यही तो पूछ रहा था। एन का मान कितना, एन का मान कितना 6 ना, और डी का मान कितना 54/5। क्लियर है बात, ये आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का 7वां के बाद 8वां होता है, 8वां प्रश्न बोला जाए। हाँ जी, दिया है एन बराबर 4। क्या दिया है, एन एन बराबर 4 और एन, ठीक है, एन कितना है 4, और क्या है बच्चों, डी बराबर 2। डी 2 है, ठीक है, एस एन माइनस 14, ठीक है, और कुछ एन और एन हमें चाहिए क्या, एन और हमें चाहिए क्या, ए। प्यारे बच्चों, आप मुझे बताइए, हमारे पास तो दो रास्ते हैं ना, नहीं है, हमारे पास 2 रास्ते हैं। हम यहाँ से अगर चले ए एन से, तो हमारे पास ए एन बराबर कितना है 4, और जब ए एन 4 है तो हम लोग कह सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 4, क्योंकि डी का मान हमारे पास मौजूद है। डी कितना है, डी कितना है, ए का मान वही तो निकालना है, ए प्लस एन का मान नहीं मालूम, लेकिन डी का मान मालूम है। डी का मान कितना है, बराबर कितना हो जाएगा 4। अब प्यारे बच्चों क्या होगा बोलो, ए प्लस 2n माइनस 2 4 हो जाएगा, होगा बच्चों। और फिर क्या हो जाएगा बताओ, ए प्लस 2n 6 हो जाएगा, होगा ना। आप चाहो तो समीकरण 1 यहाँ मान लो, या अगर नहीं मन कर रहा है तो एक स्टेप और आगे बढ़ करके मान लो, ए इज व्हाट 6 माइनस 2n, ठीक है, समीकरण पहला। फिर उसके बाद देखिए हमारे पास और क्या ऑप्शन है, एस एन है ना, एस एन देखिए कितना है -14 है, और एस एन के बदले हम लोग क्या कह सकते हैं, एस एन के बदले हम लोग क्या कह सकते हैं बताइए। हम लोग अगर चले n/2 इंटू ए प्लस ए एन से भी चल सकते हैं, क्योंकि ए का मान अब हम लोग को मालूम हो चुका है, पहले तो नहीं था ना, लेकिन अब तो मालूम है ना। तो बताइए क्या हो जाएगा, n/2 इंटू ए प्लस ए एन बराबर कितना -14। कोई दिक्कत बच्चों, हे बच्चों, एन तो एन ही रहेगा, बाई 2 ही रहेगा। ए का जो मान है ना आप देख पा रहे होंगे 6 माइनस 2n है, और प्लस एन का जो मान है ना वो कितना है बच्चों 4। क्लियर है बात, बराबर कितना -14 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंचे कहाँ, अब बोलिए, यहां से देख पा रहे हो ना आप, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 2n था, n से गुना होगा तो क्या हो जाएगा -2n², या हम लोग कह सकते हैं -2n²। 6 4 10, 10 को फिर n से गुना करना होगा तो 10n हो जाएगा। और यहां देखिए 14 था ना, इस 2 को अगर उस पार भेज दे तो कितना हो जाएगा, 28 किस में माइनस में ना, आप इस पार ले आओगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, बराबर हो जाएगा 0। यहां से अगर आप चाहो तो कॉमन ले लो, कितना 2, और साथ में क्या माइनस, तो -2n कॉमन लेने के बाद बचे कौन n² माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, 14 है, यहाँ 5 है, मुझे लग रहा है कि ये 7 और 2 में खत्म हो जाएगा। और इस तरह से देखा जाए तो n² माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14। अब बोलिए क्या कॉमन है, n कॉमन है, n-7 प्लस कितना कॉमन है 2 ना, n माइनस कितना हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 होगा। अब बोलिए क्या हो जाएगा, n प्लस 2 n-7। अरे ये वाला जो n है क्या हो जाएगा, ये अमान्य होगा, क्यों, क्योंकि जब इसको 0 के बराबर करेंगे ना आप तो ये हो जाएगा माइनस, और n का मान कभी माइनस में होना नहीं चाहिए। अब देखिए n-7 क्या हो जाएगा, 0 होगा, n कितना हो जाएगा 7 होगा ना, n 7 होगा ना। आपसे मांग क्या रहा था, n मांग रहा था, और क्या मांग रहा था, a ना,
ए देखिए यहाँ, देख पा रहे हैं? Yes, sir. बताइए समीकरण एक से, समीकरण एक से हम लोग कह सकते हैं ए बराबर 6 माइनस 2 गुना एन का मान कितना है 7, कह सकते हो? क्या हो जाएगा बताओ? 6 गुना 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा बोलो? माइनस 8 होगा। ये कितना हो गया? माइनस 8। क्लियर है बात? Yes, sir. कोई दिक्कत की बात सही। नहीं होनी चाहिए। अतः ए कितना बच्चों? माइनस 8 और क्या एन कितना? एन कितना? 7। क्लियर है? 9वां नंबर का प्रश्न बोला जाए। ए बराबर कितना है? 3 है। ए 3 है, एन 8 है और एस बराबर 192 और डी ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों एस जो है ना ये योग है, जो एस एन था ना वो भी योग था, तो एस या एस एन दिया हो तो भी आप समझ जाना कि योग ही है। ठीक, अब देखिए योग को है, कितने पदों तक का योग है? एन पदों तक का ना। एन कितना है? 8 ना। इसका मतलब 8वें पदों तक का योग कितना है मेरे बच्चों? 192। तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? एस 8 बराबर 192 और एस 8 के बदले आप कह सकते हो 8/2। 8/2 हमें एन तो नहीं मालूम, इसलिए हम लोग डी के माध्यम से चलना पड़ेगा। ठीक, 8/2 2 गुना ए का मान कितना है? 3 n/2 इंटू 2a प्लस n -1 गुना डी। डी तो डी ही रहेगा, बराबर कितना होगा? 192। अब क्या हो जाएगा बताओ? 6 प्लस 7d बराबर, यहाँ से अगर इस बार भेज दिया जाए तो 192/4। 4 से कट रहा है क्या? पूरा काट के देखो तो 4 चौका 16 बचे कितना? 3 4 8 32। ठीक, 7d बराबर क्या हो जाएगा? 42। डी बराबर कितना हो जाएगा? 6 ना। डी कितना हो गया? 6 हो गया। और देखिए मांग क्या रहा आपसे? डी ही मांग रहा था। चलिए जब डी ही मांग रहा था तो और तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला और आखिरी सवाल बोलिए, 3 नंबर का 10वां प्रश्न क्या है? दिया है एल। एल का मतलब मैंने बोला था आपको अंतिम पद होता है। एल कहे, टीएन कहे या फिर एएन कहे। एल कितना दिया हुआ है? 28 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? हाँ जी, एस बराबर 144 और कुल 9 पद है, यानी एन बराबर कितना है बच्चों? 9 ना। जब एल दिया हुआ है तो हम लोग कह सकते ए एन बराबर दिया हुआ है। ए एन का मतलब ए 9 दिया हुआ है। एल ही ए एन है और ए एन, एन का मान अगर 9 है तो इसका मतलब ए 9 कितना है? 28 है ना बच्चों। और ए 9 को हम लोग कह सकते हैं ए प्लस 8d कितना? 28। और तो कुछ दिया ही नहीं है। जब कुछ नहीं दिया है तो इसको कहो आप अलग हो जाओ, 28 माइनस 8d है ना बच्चों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां से आता है एस एन। आपको भी मालूम है कि एस एन बराबर क्या है? 144 है। एस एन की जगह कौन है? एन की जगह 9 है ना? यस सर। अब बताओ क्या हो जाएगा? 9/2 इंटू ए कौन? ए कौन? 28 माइनस 8d प्लस ए एन कौन? ए एन देख लीजिए आप, ये है 28 नहीं है बराबर 144। यहाँ से देखा जाए तो कितने बार में जाएगा? 16 न में 144 होता है ना। और यहाँ 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32। 28 चला गया तो बचे कितना? 4। 32 था बच्चों, 28 घट गया तो बचे कितना? 4 बचे। 4 को उधर ले जाकर के 28 को घटा दो, बचे कितना? 24 बचे ना। 24 किस में? माइनस में। तो डी किस में हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका 24/8 3। डी कितना हो गया? 3। बहुत ज्यादा शॉर्टकट हो गया ना। आप लोग खुद समझ लीजिएगा। ज्यादा लग रहा है? नहीं सर। चलो भाई ये देख, ये 2 है ना, ये 2 रहने दो। 28 और 28 कितना हुआ?
28 और 28 कितना हुआ? 56 हुआ। 56 माइनस 8d कर सकते हो, बराबर कितना? 16। इतना तो क्लियर है। Yes, sir. अच्छा, इसको उस पार भेज सकते हो ना? Yes, sir. जब इसको उस पार भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? ये नीचे है, ये नीचे है, ठीक है ना? Yes, sir. इसको उस पार भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? या आप यहां से भी काट सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कॉमन ले लो बच्चों। जब कॉमन लेंगे आप तो यहाँ क्या बचेगा? 28 बचेगा, माइनस कितना बचेगा? 4d। क्यों? हमने 2 कॉमन लिया ना। 2 28 दूनी 56 और 4 दूनी 8। 2 कॉमन लेके 2 को खत्म कर दिया, बचे कितना? 16 बचे। Yes, yes. बचे। Yes, sir. अब चलो उस पार भेजो, कितना हो जाएगा? माइनस 4d बराबर 16 माइनस 28। Yes. बोलो बच्चों, अब क्या होगा? बोलो। माइनस 4d बराबर कितना? कितना? घटाइए, 2 में घटाओ 1, माइनस 12। कोई दिक्कत? अब चलो, अब हम लोग कह सकते हैं d बराबर माइनस 12 बट्टे माइनस 4। माइनस से माइनस खत्म, 4 तिया 12। और इस तरह से जो d आया आपका कितना आया? 3 आया। Yes. और देखिए मांग क्या रहा आपसे, बताइए तो। ए मांग रहा है और यहाँ समीकरण 1 आपने कहीं निकाला हुआ है, नहीं निकाला है तो इसको लिख लो, समीकरण 1 यही है ना। इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा? 28 माइनस 8d। 28 तो 28 रहेगा और 8 गुना डी का मान कितना हो जाएगा? डी का मान 3 हो जाएगा। और 28 माइनस कितना हो जाएगा? 24। और 28 में जब 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आता क्या क्या मांग रहा था? सिर्फ ए। ए 4। और इस तरह से 3 नंबर के सारे प्रश्न हमारे क्या हुए? समाप्त हुए, क्लियर हुए। कोई दिक्कत? चलिए फिर अगले दिन मिलते हैं।